लोकसभा चुनाव करीब है और ऐसे में बिहार की चर्चित सीटों में से एक सीट सीवान की सीट पर शहाबुद्दीन का नाम एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों में काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल शहाबुद्दीन जब तक सीवान से रहे लगातार जीतते रहे, लेकिन सीवान में उनकी पत्नी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अपनी पति की विरासत को नहीं बचा पाई, क्योंकि जितनी बार भी हिना शहाबुद्दीन की पत्नी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी हैं, उतनी बार ही उन्होंने हार का मुंह देखा है। एक बार फिर से अब सीवान की इस सीट को लेकर चर्चा तेज हो रही है। दरअसल इस बार हिना शहाब अपने बेटे ओसामा पर खेल सकती हैं दावा। आपको बता दें कि बिहार की सीवान लोकसभा सीट से अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से शहाबुद्दीन का नाम की चर्चा जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। सीवान से सांसद रह चुके शहाबुद्दीन का निधन कोरोना काल में ही हो चुका है, लेकिन उनका परिवार एक बार फिर से सीवान की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में है। शहाबुद्दीन की बनाई सियासी जमीन को एक बार फिर से पाने की कोशिश में उनकी पत्नी हिना शहाब और बेटा ओसामा शहाब लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में शहाबुद्दीन के परिवार का कोई भी सदस्य निर्दलीय मैदान में उतर सकता है। इस बात का खुलासा खुद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने किया है। आपको बता दें कि सीवान के जीरादेई विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन पहली बार 1990 में निर्दलीय लड़कर जीते थे। इसके बाद 1995 में जनता दल के उम्मीदवार बनकर विधायक बने। 1996 से 2004 तक आरजेडी के टिकट पर 4 बार सांसद चुने गए। 2004 का चुनाव उन्होंने जेल में रहकर लड़ा था और चुनाव में उन्हें जीत मिली थी। 2005 में जब वो जेल से बाहर आए तो तत्कालीन डीएम ने सीसीए के तहत उन्हें जिला बदर कर दिया था। इसके बाद दिल्ली और पटना में ही उनका समय गुजरा। 2021 में तिहाड़ जेल में कैद के दौरान कोरोना काल में शहाबुद्दीन की मौत हो गई। आरजेडी के बाहुबली सांसद रहे शहाबुद्दीन अपने राजनीतिक जीवन में 13 साल बाहर तो 18 साल जेल में रहे। 2009 में शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद उनकी पत्नी हिना शहाब मैदान में उतरी, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव ने उन्हें हरा। ओम प्रकाश यादव ने बाद में भाजपा का दामन थाम लिया था। वहीं 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर चली तो ओम प्रकाश यादव ने फिर से सीवान की सीट पर कब्जा जमा लिया। हिना शहाब को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। इसके बाद 2019 में यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई और कविता सिंह इस सीट से एनडीए की ओर से जीतकर अभी सांसद हैं। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में शिरकत करने वाली हैं अब हिना शहाब। ये बात उन्होंने मीडिया के सामने कही है और कहा है कि सीवान से वो या तो खुद और या अपने बेटे को चुनाव लड़ा सकती हैं। आरजेडी से किसी भी तरह की नाराजगी की चर्चा को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि निर्दलीय ही वो या उनका बेटा सियासी मैदान में उतरेगा। शहाबुद्दीन के निधन के बाद उनके बेटे ओसामा सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी चुनाव में उन्होंने अपनी किस्मत को नहीं आजमाया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से शहाबुद्दीन के वर्चस्व वाली ये सीट शहाबुद्दीन के परिवार के ही किसी सदस्य के पास जा सकती है या फिर इस सीट पर एक बार फिर से शहाबुद्दीन का परिवार हार का मुंह देखेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा और फैसला जनता के हाथ में है। बहरहाल शहाबुद्दीन का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ ही गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको तमाम बड़ी खबरें।